हम पद्मिनी एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कमला एकादशी भी भक्तों इसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम पद्मिनी एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कमला एकादशी भी भक्तों इसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को करते श्रवण श्री हरि विष्णु हो प्रसन्न, जो कथा को करते श्रवण श्री हरि विष्णु हो प्रसन्न। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको पुरुषोत्तम या अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी की कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, वैसे तो हर वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, किंतु जब हर 3 वर्ष के पश्चात जब अधिक मास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास में किए गए व्रत और दान पुण्य का महत्व सहस्त्र गुना बढ़ जाता है। अतः पद्मिनी एकादशी का व्रत अनंत फलदायी माना जाता है। प्रिय भक्तजनों, ये व्रत करने से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। अधिक मास में दान पुण्य और जो व्रत करते हैं, माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का नाम सुमिरते हैं। अनंत फल की उन भक्तों को होती प्राप्ति है। पद्मा एकादशी भी अधिक मास में आती है। कमला एकादशी भी भक्तों से एकादशी का नाम। माता लक्ष्मी का भी कमला होता है उपनाम। इस व्रत के करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो, विष्णु जी की कृपा भी होती व्रत करते हैं जो। एक ही व्रत से हम दोनों की कृपा को पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कमला एकादशी भी भक्तों इसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को करते श्रवण श्री हरि विष्णु हो प्रसन्न, जो कथा को करते श्रवण श्री हरि विष्णु हो प्रसन्न। प्रिय भक्तजनों, पौराणिक कथाओं में अनेकों बार ऐसा वर्णन आता है कि अधिक मास में किया गया हर एक पुण्य कर्म सहस्त्र गुना फलदायी होता है। अतः पद्मिनी एकादशी का व्रत भी इन्हीं पुण्य कर्मों में से एक है, जिसके करने से माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। प्रिय भक्तों, हमारे सनातन धर्म में जिस प्रकार हर एक व्रत की विधि होती है, उसी प्रकार हर एक व्रत की व्रत कथा भी होती है। व्रत करने वाले भक्तों को कथा का श्रवण या पठन अवश्य ही करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। विधि विधान से व्रत करने का शास्त्रों में है वर्णन, और व्रत के दिन करते हैं कथा को भी हम श्रवण। कथा को सुनने से पूर्ण फल की होती प्राप्ति है। भक्तों के घर में आते सब सुख और शांति है। पद्मा एकादशी की भी है भक्तों व्रत कथा। ऋषि पुलत्स्य ने सर्वप्रथम वर्णन इसका किया था। श्री कृष्ण से सुनी कथा फिर यही युधिष्ठिर ने, उसी कथा का वर्णन भक्तों आज चले हम करने।
सत्य का मार्ग पांडव को श्री कृष्ण दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कमला एकादशी भी भक्तों इसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को करते श्रवण श्री हरि विष्णु हो प्रसन्न, जो कथा को करते श्रवण श्री हरि विष्णु हो प्रसन्न। प्रिय भक्तजनों, पद्मिनी एकादशी की कथा सर्वप्रथम महर्षि पुलत्स्य ने मुनि नारद को सुनाई थी और उसके पश्चात श्री कृष्ण ने यही कथा युधिष्ठिर को सुनाई। जब युधिष्ठिर आकर श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसकी व्रत विधि और कथा सुनाइए। युधिष्ठिर ने आकर विनती जो श्री कृष्ण से की, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को ये कथा सुनाई थी। कहने लगे तुम सुनो युधिष्ठिर अपना लगा के ध्यान, कमला और पद्मिनी है इस एकादशी का नाम। अधिक मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी जो आए, व्रत करने से मन वांछित फल हरि भक्त सब पाए। महात्म भी इस व्रत का मैं तुम्हें बताऊंगा, जान ही लोगे जब मैं पूरी कथा सुनाऊंगा। तब भक्तों श्री कृष्ण कथा को आगे बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कमला एकादशी भी भक्तों इसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को करते श्रवण श्री हरि विष्णु हो प्रसन्न, जो कथा को करते श्रवण श्री हरि विष्णु हो प्रसन्न। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम, जिसको कमला एकादशी भी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने पर मनुष्य कीर्ति को प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए अत्यंत ही दुर्लभ है। इस व्रत के महात्म के बारे में आप भली भांति जान जाओगे जब मैं आपको ये कथा सुनाऊंगा। त्रेता युग में कृतवीर्य नामक कोई राजा था, सिंहासन पर महिष्मती नगरी के विराजा था। अपनी प्रजा के प्रति उसका अच्छा था व्यवहार, कृतवीर्य ने विवाह किए हैं पूरे 1000। किसी भी रानी से उनको पर पुत्र न कोई हुआ, राज वैद्य भी हार गए, कोई करे न काम दवा। सुख संतान का कोई रानी जब ना उसको दे पाई, कौन संभाले राजपाट को चिंतित हुआ बड़ा ही। मुक्ति भी नहीं मिले जो बिना पुत्र के जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कमला एकादशी भी भक्तों इसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को करते श्रवण श्री हरि विष्णु हो प्रसन्न, जो कथा को करते श्रवण श्री हरि विष्णु हो प्रसन्न। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि यद्यपि राजा कृतवीर्य की 1000 रानियां थी, किंतु किसी भी रानी से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, जिसके कारण
राजा बड़े ही चिंतित रहने लगे। जब किसी भी वैद्य की औषधि और उपचार से भी राजा को संतान प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया और राजकाज का कार्यभार अपने मंत्रियों को सौंप दिया। अपने मन में राजा ने ये निश्चय कर लिया है, वन में जाकर अब तो मुझको करनी तपस्या है। अपनी सभी रानियों को राजा ने बता दिया, तप करने का निश्चय मैंने अपने मन में किया। प्रिय रानी थी उनकी पद्मिनी, सुन के कहने लगी, आपके साथ तपस्या करने चलूंगी मैं वन में भी। रानी पद्मिनी की राजा ने टाली बात कभी ना, वन में साथ जाने को भी वो कर ना सके मना। राजा रानी दोनों ही चले वन को जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कमला एकादशी भी भक्तों इसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को करते श्रवण श्री हरि विष्णु हो प्रसन्न, जो कथा को करते श्रवण श्री हरि विष्णु हो प्रसन्न। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बताया कि राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी ने गंधमादन पर्वत के वन में आकर अनेकों ही वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की, किंतु श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। रानी पद्मिनी पतिव्रता नारी थी, अतः उन्होंने माता अनुसुईया को याद किया तो तत्काल ही माता अनुसुईया ने उन्हें दर्शन दे दिए। बड़ा कठिन तप राजा और रानी ने वहाँ किया, अन्न और जल को भी है राजा ने तो त्याग दिया। किंतु श्री हरि विष्णु हुए नहीं फिर भी उनसे प्रसन्न, माता अनुसुईया ने दिए हैं पर रानी को दर्शन। माता अनुसुईया ने आकर रानी से कहा है, पुत्र की प्राप्ति के लिए बस अब एक उपाय बचा है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जब आए, व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति तुमको हो जाए। सबके मनोरथ इस व्रत से पूरे हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कमला एकादशी भी भक्तों इसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को करते श्रवण श्री हरि विष्णु हो प्रसन्न, जो कथा को करते श्रवण श्री हरि विष्णु हो प्रसन्न। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि माता अनुसुईया ने रानी पद्मिनी से विधिवत अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। माता अनुसुईया की बताई गई विधि से रानी पद्मिनी ने पूरे विधि विधान से निर्जल रहकर इस व्रत को किया तथा रात्रि में हरि जागरण भी करवाया। इसके प्रभाव से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। रानी पद्मिनी ने मानी माँ अनुसुईया की बात, करके व्रत किया हरि जागरण उन्होंने सारी रात, जिसके कारण प्रसन्न हो गए श्री विष्णु भगवान। पुत्र की
प्राप्ति का दे दिया है रानी को वरदान। निश्चय समय पे रानी को एक पुत्र है प्राप्त हुआ। अपने पुत्र को कार्तवीर्य है उन्होंने नाम दिया। बड़ा हो करके कार्तवीर्य हुआ ऐसा तो बलवान। बाहुबल में कोई योद्धा नहीं तब था उनके समान। एकादशी के व्रत का फल मिला उन्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कमला एकादशी भी भक्तों इसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को करते श्रवण श्री हरि विष्णु हो प्रसन्न। जो कथा को करते श्रवण श्री हरि विष्णु हो प्रसन्न। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी को पद्मिनी एकादशी व्रत के फल से बड़े ही बलशाली पुत्र की प्राप्ति हुई। कार्तवीर्य ऐसे बलवान थे कि एक बार तो उन्होंने रावण को भी बंदी बनाकर अपने कारागार में बंद कर दिया था। ऐसा है पद्मिनी एकादशी के व्रत का फल। इसके पश्चात तो राजा और रानी दोनों ने सभी एकादशियों के विधि पूर्वक व्रत की और अपने पुत्र कार्तवीर्य को राज सिंहासन पर बैठाकर संन्यास ग्रहण कर लिया तथा अंत में वैकुंठ को गए। पद्मिनी एकादशी के व्रत का युधिष्ठिर था ये फल। राजा और रानी के हुए जो सारे काम सफल। विधि पूर्वक जो पद्मिनी एकादशी का व्रत करते, विष्णु जी अपने भक्तों की झोली सदा भरते और अंत में उन्हें वैकुंठ की होती प्राप्ति है। पद्मिनी एकादशी के व्रत में इतनी शक्ति है। अधिक मास में किया है जाए व्रत बड़ा पावन। खुशियों से सदा रहे महकता भक्तों का घर आंगन। विष्णु जी वरदान देने उन्हें स्वयं ही आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कमला एकादशी भी भक्तों इसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को करते श्रवण श्री हरि विष्णु हो प्रसन्न। जो कथा को करते श्रवण श्री हरि विष्णु हो प्रसन्न। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण के मुख से पद्मिनी एकादशी के व्रत की कथा सुनकर युधिष्ठिर ने उनका बड़ा ही आभार प्रकट किया और स्वयं की माता कुंती, द्रौपदी और पांचों पांडवों ने पद्मिनी एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने का निश्चय किया और श्री कृष्ण को प्रणाम करके युधिष्ठिर चले आए। श्री कृष्ण के मुख से सुनी जो उन्होंने व्रत कथा है। युधिष्ठिर ने भी व्रत करने का निश्चय कर लिया है और अपने सभी भाइयों से भी व्रत को करवाया। पद्मिनी एकादशी के व्रत का फल सबने पाया। पद्मिनी एकादशी के व्रत की भक्तों यही कथा है। दियस पालन श्रद्धा पूर्वक जिसको गाया है। हरि चरणों में वंदन करता हंस राज रल्हन। फौज सुरेश तुमात सार देखो करता वंदन। तभी तो मोती जैसे शब्द पिरोए जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कमला एकादशी भी भक्तों इसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को करते श्रवण
श्री हरि विष्णु हो प्रसन्न, जो कथा को करते श्रवण, श्री हरि विष्णु हो प्रसन्न। हम पद्मिनी एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुना